वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब से और हसन खान साहब से। हसन साहब, गालिबन आपने टीपू साहब की बात सुनी, कि एक तो ये कि सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस जो हैं उनसे मसला हल नहीं होगा, सिर्फ अफगानिस्तान को रोकने से मसला हल नहीं होगा, जो हमारे अपने गवर्नेंस के इशूज़ हैं ख़ास तौर पे फाटा के हवाले से, उन पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, मेरे ख्याल में ये तो बुनियादी मसला है। दहशतगर्दी जो है ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इशू भी है। अब हर भाई से अंदाजा लगाए कि 2022 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँ कि हमारी जो पहली इंसर्जेंसी थी जो 2002 से शुरू हुई थी 2010 तक, उस वक्त जो है 2010 में 2000 जो है ना अटैक्स तक पहुंच चुके थे, वो तकरीबन 8 साल में। आज आप देखें सिर्फ 3 साल में जो है इंसर्जेंसी की लेवल उस हद तक पहुंचे जो 2010 में थी। मतलब ये उससे भी 2000 आज जो है ना इस 2025 में 3 क्वार्टर्स है, इसमें जो टोटल कैजुअलिटी हमारी काउंट हुई है 2500 प्लस है। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा इस वक्त सीरियस सिचुएशन है। लेकिन आप पॉलिटिकल लीडर की सीरियसनेस का इससे अंदाजा लगाए कि इस दौरान आपने कभी प्राइम मिनिस्टर ने कितने दौरे किए पेशावर के, वजीर दाखिला कितनी दफा गए हैं, वजीर दिफा सिर्फ जनाजों के लिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, ना इस पे कभी मीटिंग हुई है, ना इस पे कभी पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है। हमने इसको आउटसोर्स किया है कि ये मिलिट्री जाने और दहशतगर्दी जाने, नंबर 1। दूसरा, हम जो है ना जैसे कि हमने इंटरनली बहुत से जो है स्टेप्स लिए हैं, और ये मसला सिर्फ अफगानिस्तान में होगा डेफिनेटली, और मेरे ख्याल में हमें तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए कि अफगान तालिबान इसी हवाले से हमारे साथ कोई कोऑपरेट करेंगे। इंटरनली हमने क्या किया है? क्या हमने बॉर्डर को सिक्योर किया है? क्या हमने पॉलिटिकल कंसेंसस जो इस मसले को एड्रेस करने के लिए जरूरी है वो हमने क्रिएट किया है? क्या हमने एक कॉमन बयानिया, कॉमन नैरेटिव इस वक्त जो है, क्या हमने उस पर काम किया है? वी आर ए डिवाइडेड हाउस, कंप्लीटली डिवाइडेड हाउस। इस वक्त मरकज और सूबे के दरमियान जो इख्तलाफात है इस इशू पे, सिक्योरिटी इदारों और मुकामी जो सूबे के जो लीडरशिप है या जो हुकूमत है, उन इसी हवाले से तो बहुत सी चीजें हैं। ये जो टीपू साहब ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। ये तो आप जो है वो चीजें हैं जो रियासत को डेफिनेटली करनी चाहिए बगैर दहशतगर्दी के, बगैर, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। मैं जो कहता हूं कि इस मसले को अगर एड्रेस करना है तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो टोटली जो है अपने आप को डिटेच किया हुआ है इस मसले से, जैसे कि ये मसला जो है फौज और पुलिस का मसला, पुलिस भी लड़ रही है बड़ी जवानमर्दी के साथ, फौज भी लड़ रही है, लेकिन दूसरी साइड पे, पॉलिटिकल साइड पे मुझे कोई तहरीक नजर नहीं आ रही है, कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब हर दूसरे दिन जो है किसी और मुल्क में होते हैं, लेकिन उसमें पूरे 2022 से लेकर आज तक अगर आप रिसर्च करें तो ये हार्डली 2 या 3 दफा गए होंगे, और उसमें भी 70-90% ये जनाजों के लिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये हमारी एटीट्यूड है कि वी कंटेन इट एट खैबर पख्तून, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि हमारी पॉलिसी ऐसी है कि यार उसको कंटेन करे खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि आगे की तरफ ना बढ़े, एक पॉकेट क्रिएट करे, उस पॉकेट में जो है ये ऑपरेट करते जाएंगे और हम ये फायर फाइटिंग या शाख तराशी करते जाएंगे। वी नीड अ सीरियस अप्रोच, हमें एक होलिस्टिक स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा। उसके बाद अफगानिस्तान वाला मसला जो है मेरे ख्याल में वो बाद में आता है। पहले हमने इंटरनली क्या करना है उसको अगर हम गौर से देखें तो मेरे ख्याल में, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप भी RFIC इस्लामाबाद में हैं, हाउ मेनी टाइम इस्लामाबाद का धमाका हुआ, कोर्ट्स पे अटैक हुआ, उसके बाद हमारी रिस्पांस मुजम्मती बयानात से बियॉन्ड किया था। बिल्कुल सही सर, कॉलेज वाना भी हुआ, कैडेट कॉलेज वाना भी हुआ। हमारे मानों का उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।